कसी आहे पब्लिक। आज की डेट ऑफ जर्नी दिस इज़ 15 फरवरी, सुबह के इट इज़ 5 o'clock। और अगर मैं आपको लोकेशन पैन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो दिस इज़ निज़ामुद्दीन का प्लेटफॉर्म नंबर 4। आपको बता दूं ऑफिशियली लगभग 50 दिन 50 डेज़ घर से बाहर बिताने के बाद, नॉन स्टॉप ट्रैवल बैक टू बैक करने के बाद फाइनली चले अब आमची मुंबई और चले अपने घर। और आपके सामने इतने टाइम बाद एक राजधानी एंड दिस इज सेकंड एसी यहाँ मडगांव राजधानी 22414 का व्लॉग आपके सामने। अगर आप देखोगे निज़ामुद्दीन का बिल्कुल पीछे की तरफ मैं आया हूँ बिकॉज जो अनाउंसमेंट लेवल है वो इतना हाई है कि पूछिए मत। तो आपको आपके सामने वर्चुअल जर्नी एक और दिखाएंगे और भाई टाइम कहाँ निकलता है पता ही नहीं लगता। आप देख रहे हो ना आपके सामने बैक टू बैक व्लॉग्स। और अभी तो इंतज़ार कीजिए, समथिंग स्पेशल, समथिंग वेरी एक्साइटिंग इज़ कमिंग ऑन योर नियर मोबाइल स्क्रीन। बैक टू बैक, हाँ बैक टू बैक। शुरू करें? ऐसे नहीं यार, देखो आपको स्टाइल पता तो है। और एक डिस्क्लेमर दे दूँ, प्लीज़ ये वाला व्लॉग खाना खाते हुए देखिएगा बिकॉज राजधानी है, खातिरदारी कुछ ज़्यादा होगी। तो चलिए थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले धमाकेदार व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज़। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, हज़रत निज़ामुद्दीन का स्टेशन कोड क्या है ज़रा कमेंट करके बताइएगा। ट्रेन का आपको अराइवल दिखाएंगे, पूरी जर्नी यहाँ से आज आपको दिखाने वाले हैं। बट देखिए सुबह सुबह 5 बजे के आप रेलवे स्टेशन की वाइब देखिए भाई, ये है हैशटैग इनक्रेडिबल इंडिया। फाइनली 5:45 बजे राजधानी को प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे लगाया जा रहा है। 3 पर अगर आप देखोगे तो वो खड़ी है उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए फाइनली सिर्फ आधे घंटे पहले। भाई राजधानी वालों से रिक्वेस्ट है इंडियन रेलवे से, प्लीज़ यार ऐसा मत करो, मुश्किल से सब पैसेंजर्स ठंड में, हल्की सी ठंड में वेट करते हुए पूरा लोको आप देख लीजिएगा। ये आपके सामने आया वेब 7 आप यहाँ पर देख सकते हैं। तुगलकाबाद का मडगांव राजधानी फाइनली। तो अगर आप दिल्ली से गोवा के बीच ट्रैवल प्लान बना रहे हो, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है पूरा खाना पीना। आगे की कंपोजिशन आपको बता दूं, जो आगे के कोचेज़ आपको मिलेंगे ये पूरा B2 हो गया, B3 पूरा आगे की तरफ, फिर आपको ये सेकंड AC हो गए और फिर आपका लास्ट में जाएगा फर्स्ट क्लास यानी कि H1। देखो इस कोच की हालत देखो, B4 की 2012 मैन्युफैक्चरिंग ईयर, लगभग 13 साल पुराना कोच राजधानी में यूज़ हो रहा है। ठीक है चलो, ठीक है एक और सफ़र की अब यहाँ से शुरुआत करेंगे और वर्चुअली पूरा आपको जर्नी दिखाएंगे। सोचिए सुबह 5 बजे लोग, पूरा प्लेटफॉर्म फुल है। सबसे पहले आपको बता दूं ट्रैवल बुकिंग्स के लिए मैं यूज़ करता हूं वीगो ऐप, जहां पर आप वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स, होटल्स एंड टिकट बुकिंग्स कर सकते हैं। ये है बेस्ट ट्रैवल ऐप बिकॉज वीगो कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स और आपके सामने लेकर आता है एकदम चीपेस्ट फेयर्स, चाहे वो होटल्स हो चाहे वो फ्लाइट्स हो। और अगर आप मेरी तरह लास्ट मिनट पर टिकट बुकिंग करते हैं तो वीगो आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड्स की फास्टेस्ट ट्रैवल लोडिंग ऐप। तो किस बात का इंतज़ार है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुरंत वीगो ऐप को डाउनलोड कीजिए। और हाँ, अगर ऐप आपके पास ऑलरेडी है अपडेट ज़रूर कीजिएगा, आपको मिलेंगे एक्साइटिंग फीचर्स प्लस IRCTC का ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन। और अब वीगो आपके लिए लेकर आया है वीज़ा सर्विसेज भी, जो बनाता है आपके वीज़ा प्रोसेस को एकदम आसान और स्मूथ। तो ट्रैवल कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए विथ वीगो। मडगांव राजधानी 22414 जिसकी शुरुआत हुई नवंबर 2015 में। डिस्टेंस आपको बता दूं, ये ट्रेन निज़ामुद्दीन से मडगांव तक कितना कवर करती है, कुछ अराउंड 1900 किलोमीटर्स। और अगर आप स्टॉप्स देखेंगे इस वाली राजधानी के आपको मिलेंगे कुछ करीब 10 स्टॉप्स, मुश्किल से 15 मिनट टू गो फॉर द डिपार्चर। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर अगर आप देखोगे तो अभी अराइवल हुआ है खजुराहो वंदे भारत का। उम्मीद है आवाज़ क्लियर होगी। भाई अनाउंसमेंट कुछ ज़्यादा, अनाउंसमेंट यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही है। चलिए एक और सफ़र की शुरुआत करते हैं और आपको बता दूं मडगांव राजधानी जिसको करंटली ऑपरेट किया जाता है बाय नॉर्दर्न रेलवेज़, और सेकंड AC कोच जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं इसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2008, लगभग 17 साल पुराना कोच राजधानी में यूज़ कर रहे हैं। पूरा खाना पीना, पूरी जर्नी देखिएगा
इस वाले व्लॉग में आएगा मज़ा। मडगांव राजधानी अगर आपको याद हो, मैंने पहले भी ट्रैवल किया है और सरप्राइजिंगली आप देखिए पूरा सेकंड एसी कोच लगभग यहीं से फुल। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बस कोच पूरा फुल। देखो अगर आप कोच देखो ऑन कैमरा शायद अभी आपको दिखाई ना दे, बाहर से तो कोच की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। दिस इज़ 6 भाई, डिपार्चर टाइम एक्चुअली हो चुका है। आइए एक और धमाकेदार व्लॉग की शुरुआत करते हैं। बाकी जितने राजधानी के व्लॉग्स हैं, वंदे भारत के व्लॉग्स हैं, ट्रेन जर्नीज, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, देखिएगा ज़रूर। और करंट रिसेंटली गोल्डन चैरियट कर आए हैं, गोल्डन चैरियट के व्लॉग्स नहीं देखे हैं वो वाला ज़रूर देखिएगा। एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हर हर महादेव। सो दिस इज़ शार्प 6:15 और मडगांव राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 4 से निज़ामुद्दीन के लिए रवाना होने के लिए तैयार। आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट, आपके लिए ढेर सारा इंफोटेनमेंट। और आपको पता है ना इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड वही 130, एवरेज कुछ मान लीजिए अराउंड 76 किलोमीटर्स पर आवर। और अगर आप ये हेडफोन लगा के व्लॉग देख रहे हैं बाई चांस और टीवी पर कास्ट करके देख रहे हैं तो आपकी हो गई बल्ले बल्ले। बट यार ये सही है यार, पूरा कोच लगभग यहीं से फुल। अभी फ़िलहाल मैं दूसरे वाले कोच में हूँ। ये देखो ट्रेन को रोक दिया भाई, यही होता है यहाँ पे दिल्ली से डिपार्चर, बड़ा कर रहा काम। आप किधर तक जा रहे हो? गोवा तक घूमने जा रहे हो? अरे क्या आप व्लॉग है, यूट्यूबर, पूरा गोवा तक जा रहे हो। ले ले, आपको कैमरे पे ले ले। कितने लोग पूरी आएगी? फैमिली है, ग्रुप है, कैसे? 150 का ग्रुप जा रहा है। आपके ट्रैवल एजेंसी से हो गया बाय एनी चांस? नहीं, कंपनी से। चलो ठीक है, थैंक यू भैया। आप 150 लोगों को लेके जा रहे हो गोवा? अरे ध्यान रखना जरा, गोवा बचेगा ना, गोवा बचेगा, गिरी बचेगा। चलिए ठीक है, ये जोन आपको बता दूं, जोन हो गया नॉर्दर्न रेलवे। और जो आपके चेहरे पे स्माइल है, बस इस चेहरे पे स्माइल बनाए रखिए, ट्रैवल करते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। और जब भी प्लीज़ देखो ट्रेन में आप साफ सफाई देखो, अभी शुरुआत ही हुई है। और जब भी ट्रैवल कर रहे हैं, जैसा मैं आपसे कहता हूँ, प्लीज़ साफ सफाई ज़रूर बनाए रखें। जर्नी चल रही है। मैं सोच रहा था राजधानी मथुरा जंक्शन थोड़ा कम स्पीड में क्रॉस करेगी, बट प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मडगांव राजधानी को क्रॉस कराया जा रहा है। थोड़ा सा केयरफुल। अब अगर आप देखो सामने से एनी टाइम 12953 अगस्त क्रांति राजधानी क्रॉस होनी है। मैं गेट पर खड़ा था कोशिश करने के लिए अगर आपको मैं वो दिखा पाऊँ, बट मथुरा बिल्कुल राइट टाइम क्रॉस किया है। अब देखते हैं सामने से कोई ट्रेन आ रही है बाय एनी चांस, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ। शायद लग तो रहा है अगस्त क्रांति राजधानी मुंबई और दिल्ली के बीच सेकंड फास्टेस्ट ट्रेन आपको वो मिलेगी। मैं ट्रैक कर रहा था, पर देखो अब फाइनली, चलो राजधानी को थोड़ा स्लो तो किया, यस फाइनली सेकंड फास्टेस्ट तेजस अगस्त क्रांति तेजस राजधानी, जिसकी शुरुआत हुई अगस्त 1945 में। कभी कभी देखिए किस्मत क्या साथ देती है। मैं सोच ही रहा था H1 कोच गया फर्स्ट क्लास, मैं सोच ही रहा था कि मथुरा पर इंटरेक्शन होगा। वाह मज़ा आ गया। मुंबई निज़ामुद्दीन अगस्त क्रांति, दिस इज़ 12953। अब दिस रन्स एवरी डे। शाम को ये शायद यहाँ से चलेगी 5 या 5:30 बजे निज़ामुद्दीन से एज 12954। व्लॉग को लाइक करते जाइएगा, सुबह सुबह के नज़ारे। और देखिए मडगांव राजधानी, भाई साहब
क्या ज़बरदस्त रफ्तार पर भागती हुई फर्स्ट क्लास जर्नी चलती हुई। करंट वक्त दिस इज़ अराउंड 8:45। अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग स्पीड आप ये देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्लास राजधानी का सेकंड एसी का ब्रेकफास्ट सर्व किया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, वेज में ये कटलेट हो गया, प्लस आपको जूस, ब्रेड वगैरह, चाय, कॉफ़ी जो आप लेना चाहें। नॉन वेज में आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ये ऑमलेट दी जा रही है, ठीक है। ये पूरा आप देख लीजिए, और आपको बताने की ज़रूरत नहीं, ये पूरा जो खाना पीना आप देख रहे हो ये दिल्ली से ही ये लोग बोर्ड करके चले हैं। ये देखो, अगर आपको थोड़ा पेन करके दिखाऊँ, हाँ सौम्या जी सुबह सुबह जूस चलता हुआ, अरे क्या बात है, अरे क्या बात है, प्रमोशन चल रहा है क्या? यहाँ पर आप देखो, आधे लोग सोते हुए, आधे लोग भाई सुबह कितने बजे उठ गए? 3 बजे उठ के आए सुबह राजधानी बोर्ड करने के लिए। चलो पहले कुछ पेट पूजा करेंगे, बट 99% आप देख लेना, स्पीड देखो राजधानी क्या दौड़ रही है। मोस्टली आप देखना जो नेक्स्ट स्टॉप है ना, बिफोर टाइम पहुंचेगी, लेट्स सी। और देखो विंडो सीट हमने पहले फ़िलहाल यहाँ चेंज कर लिए। देखो नज़ारे आप देखो भाई साहब, बस साइड लोअर सीट मिल जाए, व्यूज़ एंजॉय करते जाइए, रफ्तार एंजॉय करते जाइए, और खाना पीना। सौम्या आधे घंटे सो ली है, हाँ 1 घंटे सो लिए। सौम्या की बैटरी चार्ज है। देखो भाई, यही तो है, हम व्लॉगिंग में बिजी हैं और हमारी ये देखो कट। चलिए, दिल्ली से कोटा लगभग 400-450 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन। कितनी देर का? 4 घंटे। व्यू देखिए भाई साहब, जो आप नज़ारे देखें, ना जाने कितने स्टेशन स्किप होंगे, कितनी ट्रेन्स क्रॉस होंगी। गर्मा गर्म कटलेट मिल गया, ऑमलेट मिल गई, बस ये तो मज़ा है। एक्चुअली मैं ट्राई कर रहा था फर्स्ट क्लास के लिए, बट आपको पता ही है ना, करंटली सीज़न ऐसा है, फर्स्ट क्लास में टिकट मिली नहीं तो भैया। और जो ये सेकंड एसी की टिकट है, आपको बता दूँ, सेकंड एसी की भी RAC थी। जब चार्ट प्रिपेयर हुआ तब सीट कंफर्म हुई। कटलेट बढ़िया सब एकदम मस्त। खाते पीते जाइए, एंजॉय करते जाइए, और स्पीड 130 बस। बट भाई कोच का हाल बहुत बुरा है। कोई सो रहा है, किसी की रील चल रही है। वाह, चलिए ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं आगे। कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया कोटा में आपका स्वागत है। टॉप 100 बुकिंग रेलवे स्टेशंस में से एक, आपको मिलेंगे 6 प्लेटफॉर्म्स। हमारी राजधानी आई है बिल्कुल राइट टाइम, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और यही कहूँगा, राजधानी भाई चला ही नहीं है, राजधानी तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल उड़ाई है। मुश्किल से एक जगह रुकी है जब से हम दिल्ली से चले हैं, कोटा जंक्शन, जहां मोर देन 200 ट्रेन स्टॉप होती हैं। जोन आपको मैं बता दूं, दिस इज़ वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। लगभग 10 मिनट का स्टॉप यहां पर दिया गया है। अराइवल टाइम 10:45। लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को यहां पर चेंज किया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब हमारी राजधानी का लंच यहां पर बोर्ड होगा। एंड दिस इज़ आपको अगर मैं दिखाऊं, दिस इज़ रंगीलो राजस्थान। एरिया वाइज इंडिया का 1 नंबर का स्टेट, पॉपुलेशन वाइज दिस इज 7th नंबर का स्टेट। और थार डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में। वाटरिंग वगैरह होगी, ट्रेन की साफ़ सफाई होगी भाई, बट मज़ा आ गया। बिकॉज पहले भी मैंने मडगांव सॉरी राजधानी में ट्रैवल किया है भाई। ये है जब नॉन स्टॉप ट्रेन चलती है, लगभग 460 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हम कवर कर चुके हैं। और वापस रंगीलो राजस्थान, यहाँ तो आप जितना घूमो। और मेरे हिसाब से कोटा हो गई 3rd बिगेस्ट सिटी ऑफ राजस्थान। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं ज़रा कमेंट करके अपना जवाब बताइए। और देखो यहाँ भी पैसेंजर बोर्ड करते हुए, टीटी से बात करते हुए कि भैया सीट अवेलेबल है क्या। सीज़न ऐसा है भाई, अगर आप ट्रैवल प्लान बना रहे हो ना, पहले ही टिकट बुक कर लीजिए। मज़ा आ गया ब्रेकफास्ट करके। ये मानिए मैं तो सो गया था भाई, बट क्या भगाई। और कोटा से पहले ही
जब आप देखोगे एक ब्रिज पड़ता है, चंबल रिवर हमने क्रॉस की। कह रहा हूँ ना, जितना आप ट्रैवल करोगे रेलवे से उतना कम। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, अभी आपके सामने बैक टू बैक टूरिस्ट ट्रेन जर्नी बहुत जल्द। पहली बार आए हो यार, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ साफ सफाई ज़रूर बनाए रखो यार, ये बहुत ज़रूरी है। और कोटा को ऐसे ही कोचिंग कैपिटल नहीं कहा जाता। एवरी ईयर मोर देन 2 लाख स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं। सोचिए, एवरी ईयर, दैट इज़ ऑल्सो थ्रू आउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अभी तो ट्रेन को रोक दिया गया है। देखो, अगर आप देखो ट्रेन में वाटरिंग वगैरह सब यहाँ पर होती हुई। कोटा पर एवरी डे लगभग कितने पैसेंजर, मोर देन 35,000 पैसेंजर्स आप कह लीजिए। कौन कौन कोटा से व्लॉग देख रहा है, और अगर आप बाई चांस कोई स्टूडेंट हो जो पढ़ाई करने आए हो, ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। थोड़ी बहुत स्टेशन पर वॉक करते हुए लोग भाई बैठे बैठे, कोई स्टॉप नहीं, सच में मज़ा आ गया। आई गेस वी आर जस्ट गुड टू गो। ये देखो पूरा साफ़ सफाई, पूरी वाटरिंग वगैरह होती हुई, मज़ा आ रहा है यार रेलवेज़ के साथ। और सबसे अच्छी बात है ना, इतने गैप के बाद आई गेस एक वंदे भारत की, अगर आपको याद हो वाराणसी, वो व्लॉग नहीं देखा वो देखिएगा। 3 या 4 महीने बाद आई गेस मैं राजधानी में ट्रैवल कर रहा हूँ भाई साहब। चलिए अब यहाँ से सफ़रनामा को आगे बढ़ाया जाए और देखा जाए द हैशटैग देखो अपना देश। कोटा से रतलाम वापस लगभग 3 घंटे का नॉन स्टॉप रन। और आपको सच बता रहा हूँ, राजधानी में खाने के अलावा, सोने के अलावा यहाँ और कुछ नहीं है। करंट वक्त इट इज़ 1 o'clock। और आपको दिखाऊं, अब यहाँ पर हमारा लंच सर्व किया जा रहा है। अगर आप देखोगे तो वेज में यही है। वेज में पनीर की सब्ज़ी हो गई, दाल हो गई, राइस, स्वीट में मिष्ठान में आपको ये दी गई है, ठीक है। और ये सूखी सब्ज़ी ज़रा आपको दिखा दूँ। सूखी सब्ज़ी में आपको ये मिक्स वेज हो गई, प्लस ये कर्ड वगैरह हो गया, ठीक है। ये चपाती वगैरह। फ़िलहाल सौम्या सो रही है। दूसरी थाली आप यहाँ देख सकते हो, इन्होंने ये चपाती वगैरह दिया, ठीक है। वेज में आपको ये पनीर वगैरह हो गया, नॉन वेज में चिकन वगैरह। सर्विस यहाँ पर ठीक है, मैं कहूँगा फ़िलहाल सिर्फ एवरेज चल रही है। वापस सो गया था, फेस वॉश किया, अब व्लॉगिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई। यही है, वाह वाह। सबसे ज़्यादा अच्छी बात है गर्मा गर्म। अभी जैसे आपको बताया था, बिल्कुल बिकॉज कोटा से बोर्ड किया गया है, दिस इज़ फ्रेश भाई। यही है लगभग, जैसा आपको बताया, अगर आप देखो लगभग 25 घंटे की जर्नी दिल्ली से मडगांव। बस खाते रहिए, सेवा आपकी होती रहेगी, पैसा दिया ही है, और बस ट्रैवल करते रहिए। बाहर देखो इतनी ज़बरदस्त धूप। फ़िलहाल राजधानी की स्पीड को थोड़ा सा रोका गया है। अब देखते हैं रतलाम हम कितनी देर में यहाँ से पहुँचते हैं। सौम्या को उठाऊँ क्या? अपर बर्थ मिली है। मैंने कहा भाई सौम्या सो, सुबह 3 बजे के उठे हैं भाई। और यही है, इसकी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना। सौम्या का मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितनी सोएगी उतना ज़्यादा चलेगी। जैसे जैसे होता है इसको मैं सुला देता हूँ। वाह, ये हुई ना कुछ बात। सुबह 8:30 बजे करीब ब्रेकफास्ट, 1 बजे लंच हो गया। अभी तो आगे देखिएगा इवनिंग स्नैक्स प्लस डिनर, देखते जाइए। आप देख रहे हो हर स्टेशन के संग स्टेट चेंज हो रहा है। शुरुआत की थी दिलवालों की दिल्ली, फिर राजस्थान, नाउ दिस इज़ रतलाम RTM, और ये हो गया मध्य प्रदेश, द हार्ट ऑफ इंडिया। एरिया वाइज 2nd नंबर का स्टेट, पॉपुलेशन वाइज 5th नंबर का स्टेट। हमारी राजधानी आई है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, बिल्कुल राइट टाइम। और आपको बता दूं सिर्फ 3 मिनट का हॉल्ट है। तो अगर आप इस तरफ देखो, अब ये जोन हो गया आपका वेस्टर्न रेलवे रतलाम पर। एवरीडे आप मान लीजिए मोर देन 150 ट्रेन स्टेशन लोकेटेड है, कुछ अराउंड 490 मीटर्स अबव द सी लेवल। और अगर आप देखें वेस्टर्न रेलवे में आई गेस 6 डिवीज़न है, उसमें से एक ये हो गया रतलाम डिवीज़न। देखो 22414 का सफ़रनामा चलता हुआ। सोचिए एक ऐसी जर्नी, हर स्टेशन के संग आपका स्टेट चेंज हो रहा है।
और रतलाम का तो आपको बताया ना, रतलामी सेब, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है शायद वापस यहाँ पर अब ट्रेन के लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को चेंज किया जाएगा। टाइम सिर्फ 3 मिनट का हॉल्ट है, तो ज़्यादा नहीं, बट कोशिश यही है अगर आपको प्लेटफॉर्म भी दिखा पाएँ, डिपेंडिंग आप कहाँ से ये वाला व्लॉग देख रहे हो। यार इतनी जानकारी आपके सामने शेयर की जाती है, व्लॉग को प्लीज़ लाइक ज़रूर करते जाइए। मुश्किल से मानिए पूरी जर्नी में 25 घंटे की जर्नी में मुश्किल से 10 स्टॉप, एंड दिस इज़ द सेकंड वन। हाँ चलिए यहाँ से चलते हैं, थोड़ी बहुत वॉक करेंगे, लंच वगैरह किया है, शांति बिल्कुल ही मानिए सुकून भरा सफ़र। और मडगांव राजधानी चलती है बाई वीकली, एक दिल्ली से आपको बता दूँ फ्राइडे को है और सैटरडे को है ऑनलाइन बुकिंग वगैरह, बट लकीली मतलब सरप्राइजिंगली टिकट्स अवेलेबल हैं। जो नेक्स्ट ट्रेन है आप उसकी, अगर आप गोवा जाना चाहते हैं दिल्ली से, तो ये वाली मडगांव राजधानी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सफ़रनामा चलता हुआ आप देख लीजिए यहाँ पर, और बैक टू बैक खातिरदारी चलती हुई। और यस सौम्य जी हमारे संग मौजूद, करंट वक्त अराउंड 4 फाइनली कैमरे पे दिखी है सौम्या जी। ये, और सौम्य जी वापस खाते हुए दिख रही हैं। लोग कहेंगे सौम्य जी मैं खाते हुए नहीं दिख रही हूँ, मैं चाय बनाते हुए दिख रही हूँ। चलो बढ़िया है। तो करंट वक्त दिस इज़ 4:20, ऑपरेटिंग स्पीड आप देख लीजिए अराउंड 125 किलोमीटर्स पर आवर। और दोनों स्टेशन के बीच जब भी आप देखोगे मडगांव राजधानी में 3-3, 4-4 घंटे का नॉन स्टॉप रन। बट भैया जब तक खाना पीना आ रहा है नॉन स्टॉप, कोई टेंशन नहीं। देखो अब यहाँ पर इवनिंग स्नैक्स सर्व किया गया है फर्स्ट क्लास, ये बोर्ड किया गया है हमारा रतलाम से। एकदम कचौड़ी हो गई यहाँ पर, आप देखो ये भेल आप कह लीजिए, चाय कॉफ़ी जो आप लेना चाहें, प्लस उसके संग आपका ये चीज़ सैंडविच आप कह लीजिए। और देखो इन्होंने मिष्ठान में ये पहली बार देखा है, हाँ इवनिंग स्नैक्स में रसगुल्ला दे दिया। मेरे को लग रहा है लंच में ये देना भूल गए थे क्या, ये बेचारा ऐसा लग रहा है बिछड़ा हुआ आ गया है। ये देखो दोपहर में लंच में वो दी थी सोन पापड़ी, नॉर्मली ये रहता है बट ठीक है कोई बात नहीं। ट्रेन टू ट्रेन है तो आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है पूरी ट्रेन में अगर आपको दिखाऊँ सब हर किसी का यहाँ पर फर्स्ट क्लास नाश्ता चलता हुआ। आप देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप कितने बजे आएगा, कब आएगा, ऑपरेटिंग स्पीड आप देख लीजिएगा। बस यही है, ये देखो चाय वगैरह सुबह से भैया सुबह 6:15 बजे निकले, कुछ ना कुछ आ ही रहा है। चलो इवनिंग स्नैक्स वगैरह एंजॉय करते हैं। उम्मीद है जैसा आपसे कहा था कि भैया अभी वाला व्लॉग खाना खाते देख रहे हो। सौम्या जी चाय ज़रा अच्छी बनाना यार, अरे 2-2 डाल दिए, 2-2 डिप एक साथ। अरे भाई साहब सौम्या जी एकदम स्ट्रॉन्ग। अरे ज़्यादा सो ली क्या सौम्या जी? लोग सोचेंगे सौम्या जी ज़्यादा सो लिए या कोई और कैमरे के पीछे ज़्यादा सो रहा है, लोगों को पता नहीं है। कट नहीं करेंगे इसको। चलो बढ़िया है, चाय पियेंगे, कड़क चाहिए। कुछ सब्सक्राइबर्स भी साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि भैया हमने मडगांव राजधानी की आपकी पहले वाली व्लॉग देखी और हमने प्लानिंग की। चाय वगैरह कैसी है? मज़ेदार है ना? हाँ कचौड़ी हो गई एकदम फर्स्ट क्लास। समय चाय एक नंबर है, मस्त बनाइए समय, कुछ कह रहे मज़ा आ गया। कितने स्टेशन स्किप हो रहे हैं, बट भाई कोशिश यही है कि बाहर का आपको थोड़े बहुत नज़ारे दिखा पाएँ। बट यार धूप भयंकर है। ऑपरेटिंग स्पीड राजधानी को रोक दिया गया 55 किलोमीटर्स पर आवर, भेल वगैरह सब कुछ ठीक है। मिलते हैं आगे आपसे, एकदम आपसे कह रहा हूँ ना सच में, खाना पीना अगर आपको चाहिए और अगर आपको ट्रेन जर्नीज पसंद है ये वाली कर लीजिए, या त्रिवेंद्रम राजधानी कर लीजिए। हमने वो भी की है, त्रिवेंद्रम राजधानी एंड टू एंड कीजिएगा, दिल्ली से त्रिवेंद्रम सेंट्रल, ज़िंदगी के मज़े आ जाएंगे। वाह कल्चरल सिटी वडोदरा में आपका स्वागत है। व्लॉगिंग के चक्कर में मैं बिल्कुल पीछे की तरफ आया हूँ। कोड हो गया आपका दिस इज़ BRC, और यहाँ पर आपको मिलेगा एक इलेक्ट्रिक लोको शेड, जहाँ आप देख सकते हैं मोर देन 150 डीजल इलेक्ट्रिक लोकोस। पूरा आप देखिए ऑन टाइम वडोदरा पर वापस लोको पायलट ट्रेन मैनेजर चेंज होंगे, और लगभग 10 मिनट का स्टॉप यहाँ पर दिया गया। अगर आप देखो यहाँ पर वो बुलेट ट्रेन का काम चलता हुआ, नज़दीक में आप वडोदरा स्टेशन देख सकते हो। लेट्स सी अगर आगे
कभी मौका मिलेगा तो आपको वो भी दिखाएंगे। लगभग आप मान लीजिए वीकली मोर देन 300 ट्रेन्स यहाँ से क्रॉस होती हैं। इंडिया का 5th बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन, गुजरात का सबसे इम्पॉर्टेंट, और अहमदाबाद के पास आएंगे 2nd बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन। 22414 का क्या सफ़रनामा चल रहा है वाकई में। सोचो, एक नया, आप कह लीजिए एक नया स्टेशन, एक नया स्टेट, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और अब पहुंच गए गुजरात। आई गेस एरिया वाइज 5th नंबर का स्टेट। भाई यही है, इस कंट्री के बारे में आप जितना पढ़ो उतना कम। और आपको बता रहा हूँ, जो बुक्स में पढ़ाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, मैं आपसे कहता हूँ ना, नहीं भाई, ट्रैवल कीजिए। मतलब स्कूल कॉलेजेस तो क्या सिखाएंगे, ट्रैवल कीजिए और आपको पता लगेगा। तो वो पीछे की साइड A4 अगर आप देखो, A5 भी है, और फिर आपका हो गया वो H1। व्लॉग को लाइक ज़रूर करते जाइएगा, थोड़ी सी वॉक होती रहे भैया। इतना ज़्यादा खाना पीना हो रहा है और थोड़ा बहुत ऑयली भी आप कह लीजिए। मज़ा आ रहा है यार, थोड़ा वॉक कीजिए, कितना अच्छा लगता है। रेलवे स्टेशंस पर टाइम बिताइए। आपसे कहा ना, अगर ट्रेन जर्नीज़ आपको पसंद हैं, राजधानी कीजिए। मेरी फ़िलहाल सिर्फ एक राजधानी बाकी है, अगर आपको पता है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और आने वाले टाइम में राजधानी फर्स्ट क्लास के और व्लॉग्स आपके सामने। करंट वक्त दिस इज़ 8:15। सूरत स्टेशन स्किप करने के बाद अब यहाँ पर फाइनली डिनर सर्व किया गया है। बिकॉज 2nd AC में साइड लोअर पे थोड़ी लाइट की कमी है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। देखो एक और स्टेशन यहाँ पर स्किप होता हुआ देखो, अगर आप देखोगे फुल स्पीड पर ट्रेन भागती हुई। बट सबसे अच्छी बात है, स्वीट में अभी खीर है। ठीक है, जितना आप ये खाना पीना देख रहे हो सब टिकट में इंक्लूडेड। प्राइसेस आपको बता दूँ, 3rd AC का अराउंड 3900, 2nd AC का कुछ अराउंड 5400, और अगर आप 1st AC देखेंगे इट इज़ अराउंड 6700। दिल्ली से आपका ये गोवा का, तो 5400 हमने कितना पे किया वो आप हिसाब लगा लीजिए। पूरा डिनर वगैरह अगर आपको एक बार पैन करके दिखाऊं, ये पूरा देख लीजिएगा, मेन्यू चेंज है, पूरा चेंज है। ये दाल भी अलग है, पनीर की सब्ज़ी, और वही नॉन वेज में आपको मिलेगा यहाँ पर चिकन। और ये डिनर फ्रेश बोर्ड किया गया है सूरत से, ठीक है ना। बस जर्नी, हाँ जर्नी चल रही है इस समय। थोड़ा क्या है, ठंड की वजह से, बिकॉज वेदर था ना, तो यहाँ पर AC इन्होंने हल्का सा कम कर रखा। चलिए डिनर वगैरह एंजॉय करेंगे, कोशिश कर रहे हैं जितना आपको दिखा पाए। और सेम राजधानी रैक शेयर करती है विद त्रिवेंद्रम राजधानी, चेन्नई राजधानी, एज वेल एज सिकंदराबाद राजधानी। सोचिए भाई, मज़ा आ गया। पैसे पूरे दिए हैं मडगांव तक, बट ट्रैवल वहाँ तक नहीं कर रहे। अब कहाँ तक ट्रैवल कर रहे हैं वो आप देखिए, समझिए, एंजॉय कीजिए। बट शाम को मिला रसगुल्ला, अब मिली खीर, फर्स्ट क्लास में सोन पापड़ी भाई। खाना पीना तो आपसे कहा ना। और फर्स्ट क्लास में ध्यान रखिए, सर्विस अलग। 3rd AC में आपको सर्विस अलग। 3rd AC और 2nd AC का खाना बोर्ड होगा, 1st AC का फ्रेश बनेगा। बाहर के अब खैर देख लीजिए, पूरा अंधेरा ही अंधेरा, बाहर के आपको क्या ही नज़ारे दिखाएं। जर्नी की शुरुआत की थी सुबह 6:15 बजे, बिल्कुल राइट टाइम राजधानी पहुंची। वसई रोड ये हो गया BSR, और फाइनली दिस इज़ आमची मुंबई आफ्टर 50 डेज़। पहले ही बता दूं आपको, टिकट पूरी कराई है मडगांव तक, बिकॉज वसई रोड तक टिकट वेटिंग लिस्ट में थी। टिकट कराई वहाँ तक, बट यहीं उतर गए, ठीक है। अब यहाँ से चले अपने घर, और 1 हफ्ते आप कह लीजिए या 10 दिन ब्रेक, थोड़ा टाइम फैमिली के संग, और फिर वहाँ से सफ़रनामा चला आगे। वसई रोड का अगर आप देखो, दिस इज़ प्लेटफॉर्म नंबर 7। अब यहाँ से ये लाइन कटेगी, आपको बता दूँ, ये जाएगी पनवेल, रात को पूरा कोकण रूट, ठीक है ना। अब रात को तो आप भी समझिए कोकण रूट, दिन में आपको कभी एक्सप्लोर कराएंगे, टेंशन ना लीजिए। बिकॉज सुबह ये मडगांव पहुँचेगी करीब 7:30 बजे, ठीक है ना। सो दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। ये हो गया पालघर डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल पीछे की तरफ कोच है। आई गेस 5 मिनट में मुश्किल से यहाँ से डिपार्चर होगा। अब आगे से लाइन, बिकॉज हम हैं करंटली वेस्टर्न लाइन पर, ध्यान रखिए 2 राजधानी आपको मिलेंगी, एक त्रिवेंद्रम राजधानी और दूसरी मडगांव राजधानी एट वसई रोड। देखिए ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर होता हुआ, ठीक है।
आसपास साफ़ सफाई ज़रूर बनाए रखें। टेक केयर, हंसते रहिए, खाते रहिए और बस हमारे संग वर्चुअली घूमते रहिए। #ट्रैवल रियल इंडिया। जय हिंद सर, जय हिंद।